तो हाय गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो कि जैसे बहुत ही ये प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है कि ये बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक ना, आ रही हैं कि जब कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है तो उसको क्या क्या किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ये सभी समस्याओं का निदान मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य हूं और मैं ऐसे ही लीगल जानकारी सबको देता रहता हूं, ठीक ना, ताकि लीगल जानकारी से कोई वंचित ना हो। इसलिए हम लोग, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी औरों लोग तक पहुंचे, ठीक है। और वीडियो के एंड तक बने रहिए, अगर एंड तक बने रहेंगे तो ही पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी, ठीक ना। आइए चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, मूल मुद्दे की तरफ। जैसे कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, ठीक ना, ये समस्या आ रही है, प्रेजेंट टाइम की मैं समस्या बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि जमीन खरीद रहा है, ठीक ना, तो उसको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है और उसका निदान क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं ये ज़मीन विवादित है कि नहीं, कैसे जानेंगे कि ये ज़मीन विवादित है कि नहीं, ठीक ना। उसका भी एक बहुत आसान तरीका होता है और इधर उधर लोग परेशान होते हैं ज़मीन विवादित जानने के चक्कर में, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और ये सारी जानकारी लेने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक ना। आते हैं हम लोग अपने वीडियो पे। जैसे मान लीजिए कोई एक ज़मीन है जिसको आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई एक ज़मीन है और इस ज़मीन पे ये एक रास्ता है, ठीक ना। ये रास्ता है, ये आपकी भूमि है, ये पूरी भूमि है, ये गाटा संख्या है जिसमें आप यहाँ पे ये जमीन, इसको आप परचेज कर रहे हैं, इसको आप खरीद रहे हैं, ठीक है। इतने भाग को आप खरीद रहे हैं, बाकी ये भाग बच जा रहा है। तो कभी कभी समस्या ऐसी आती है, ठीक ना, इसमें बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक ना। तो आपने तो ये जमीन खरीद लिया है, ठीक ना, लेकिन क्या होता है कि जमीन खरीदने के बाद जब आप इस जमीन पे कब्जा करने जाते हैं या जमीन खरीद लेते हैं, ठीक ना, तो जैसे ही इसमें ये पूरा भूभाग, ठीक ना, हो सकता हो किसी एक व्यक्ति के नाम पर हो या इसमें कई लोगों की जमीनें हो, कई लोगों का नाम हो, इसमें कई लोग सह खातेदार हो, ठीक ना। तो इसमें जो सह खातेदार होते हैं या बगल का व्यक्ति कोई भी इसमें आपत्ति कर देता, उस फाइल में जो विक्रय पत्र होता है उसमें ऑब्जेक्शन कर देता है, जिससे कि खारिज दाखिल नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो कहते हैं हमें तो पहले पता नहीं चला कि ये जमीन विवादित है, अन्यथा मैं खरीदा ही नहीं होता इस जमीन को, ठीक ना। जब इस पर कब्जा करने जाते हैं तब तो हम कह रहे हैं कि आप जमीन खरीदने से पहले क्यों नहीं कब्जा करते हैं। ये भविष्य में, इस समय, ठीक ना, प्रेजेंट टाइम में ये समस्या बहुत आ रही है। लगभग लगभग में हमको लगता है कि 97% लोग, 97, ठीक ना, परसेंट लोग यही कर रहे हैं कि पहले जमीन को खरीद ले रहे हैं देख करके, फिर खरीदने के बाद बैनामा रजिस्ट्री कराने के बाद वो जा रहे हैं इस पर कब्जा करने, जिससे कब्जा करने में उनको काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक ना। तो बहुत लोग, ये होता है कि पहले थोड़ा सा पूछ ले कि ये जमीन विवादित है कि नहीं, ठीक। तो सबसे आसान तरीका ये है, जमीन विवादित है कि नहीं, आप जब पैसा देते हैं इस जमीन को खरीदने के लिए, बयाना देते हैं, ठीक ना, पैसा देते हैं, एडवांस देते हैं, ठीक ना, एडवांस देने के बाद ही कहिए कि हमको चलिए तुरंत इस पर कब्जा दिलाइए, ठीक। आप जब इस पर एडवांस दे देने के बाद जब कहेंगे हमको जितनी भूमि मैं खरीद रहा हूं उतने भूमि का मुझे कब्जा दिलाइए, मैं बाउंड्री कराऊंगा, तो आप यहाँ चारों कोने, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे नपवा करके आप जब पिलर लगवाएंगे या कुछ भी लगवाएंगे, तो यदि ये जमीन विवादित रहेगी, ठीक ना, ये जमीन भूभाग यदि विवादित है, ठीक, तो ये भूभाग विवादित है
तो आप जब यहाँ कब्जा करने जाएंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, ये जो खातेदार हैं लोग, इसमें जितने लोग रहेंगे आके तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे, तुरंत रोकेंगे, किस लिए दीवार चलवा रहे हैं, किस किस आधार पे आप कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, आप जमीन नहीं खरीदेंगे। ठीक, यदि ये सूरत साफ सुथरी जमीन है तो आप कब्जा कर लेंगे, कोई नहीं बोलेगा, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा ये जमीन साफ सुथरी है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि जमीन पे, ठीक ना, न्यायालय में, ठीक, मुकदमा चलता है, रेवेन्यू विभाग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तहसीलों में, ठीक ना, जिला अधिकारी के वहां इसका बंटवारा का मुकदमा हो सकता है। ठीक ना, या धारा 24 का मुकदमा, पत्थर नसीब का मुकदमा हो सकता है, ये सारी मुकदमे हो सकती हैं। लेकिन कोई अन्य स्टे वगैरह या जो भी होता है, ठीक ना, अगर किसी प्रकार का होता है तो वो आपको दीवानी में ही पता चलता है, दीवानी में ही आप पता कर सकते हैं। ठीक, दीवानी में भी पता करने के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, ठीक ना, बना के डाल दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जमीन सबसे आसान तरीका हो गया कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये भूभाग क्या है आपकी, ठीक ना, विवादित है कि नहीं है। यदि सुरक्षित साफ सुथरी है तो आप कब्जा कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब लिखी जाती है, जब डीड लिखा जाता है तो डीड में पहले ही लिख दिया जाता है कि हमने विक्रेता के तरफ से हमने इनको कब्जा दखल दे दिया है, डीड में पहले ही लिख दिया जाता है। और आप क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, देने के बाद उसके बाद रजिस्ट्री कराने के बाद जाते हैं कब्जा करने। जबकि जब आपकी रजिस्ट्री होने जाती है तो जो डीड लिखा जाता है, स्टैंप लिखा जाता है, उसी में ये लिख दिया जाता है, ठीक ना, कि हमने इनको कब्जा दखल दे दिया है, पुस्त दर पुस्त ये, ठीक ना, भुगत भुगत रहे हैं, ये डीड में लिखा जाता है। जिसने भी रजिस्ट्री करवाई होगी, जिसके पास स्टैंप होगा रजिस्ट्री का, वो ये लिखा होगा, वो पढ़ लेगा, देख लेगा। ठीक है, ये जरूर लिखा रहता है। तो ये तो रही कब्जे की बात, ठीक है, विवादित और नौ विवादित की बात। संजोग से कभी ऐसा होता है कि आपने इतनी जमीन खरीद ली, इसमें कई लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक ना, इसमें इस गाटा नंबर मान लीजिए 750 है, ये गाटा नंबर है, ठीक ना, 750 है। और इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग 10 सह खातेदार हैं, इसमें लगभग 10 सह खातेदार हैं। तो 10, जब 10 सह खातेदार हैं तो कभी पुराने जमाने में बंटवारा ऐसे होता था, बड़का भैया यहाँ रहिया, छोटका भैया यहाँ रहिया, उससे छोटका भैया यहाँ रहिया, ठीक ना, ऐसे होता था। ठीक है, या ऐसे भी होता था अगर इसमें दो पटीदार हैं बड़े बड़े, तो इसको ऐसे बांट दिया जाता था, ठीक ना, ऐसे बांटने के बाद ये लोग चाहे ऐसे बांटे चाहे ऐसे बांट के रहते थे, लेकिन पहले जमाने में ऐसे ही बंटवारा होता, कोई एक व्यक्ति ही रास्ते पर रहता था। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं इसको बना देता हूं। ये है आपका, ठीक है, यही जमीन आप खरीद रहे थे, ठीक ना। तो ये होता था कभी, अगर मान लीजिए यहां से दो पार्ट में बटा हुआ है, ये किसी दूसरे का है, ठीक ना, और ये ऐसे ऐसे हिस्सा लगा हुआ है, ठीक ना, तो कोई जो हिस्सेदार हैं, जो, ठीक ना, जिनका यहाँ पे है, जिनकी जमीन, वो पूरी जमीन या इतनी जमीन वो अगर यदि आपको बेच देते हैं, ठीक ना, तो रोड पे आने का सबका हक है, सबका अधिकार है। तो इस चीज को सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब भी जमीन खरीदें, ये तुरंत आप इस पर अपना दीवार चलवा लें, दीवार चलवा करके पीला लगवा के खड़ा कर लें। क्योंकि यदि बंटवारा होगा, इस पीछे वाले व्यक्ति ने, ठीक ना, धारा 116 के तहत यदि मुकदमा दाखिल कर दिया, बंटवारा दाखिल कर दिया, ठीक ना, या एसडीएम न्यायालय में बंटवारा से संबंधित मैंने एक वीडियो बना करके, ठीक ना, बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में समझा करके डाला है, ठीक ना। आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो सर्च कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा, बंटवारे के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ।
तो ये व्यक्ति ने यदि बंटवारा दाखिल कर दिया, ठीक ना, मुकदमा दाखिल कर दिया, तो आप तो इतना जमीन खरीद के छोड़ दिए हैं, कोई कब्जा, कोई पिलर वगैरह नहीं है। तो जब बंटवारा होगी तो एक दो तीन, तीन लोग हैं ना, तो इन तीनों की जमीन ऐसे हो जाएगी। जब जमीन ऐसी हो जाएगी, आपने तो ऐसे खरीदा था, लेकिन जब बंटवारा हुआ लेखपाल के द्वारा, जब कोर्रा बन गया, ठीक ना, आदेश हो गया, ठीक, तो आप ये पतले में ऐसे चले जाएंगे, ठीक ना। ये चौड़ाई आपकी, ये चौड़ाई अगर 50 फीट है, ठीक ना, तो ये चौड़ाई आपकी सीधे आ जाएगी 10 फीट पर, ठीक, और ये लंबाई आपकी बढ़ जाएगी। वो जमीन किस काम का है? किसी काम का नहीं है, ठीक। तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए जमीन खरीदते समय, ठीक है। और यह भी है कि जमीन खरीदते समय मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जमीन जब आप खरीद रहे हैं, ठीक ना, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसा जो जमीन होता है जो साफ सुथरी होती है, नहीं, अक्सर जमीन विवादित ही रहती है, और विवादित जमीनों से ही क्रिमिनल मामले आते हैं, बढ़ते हैं। तो बहुत कम ऐसी जो जमीनें साफ सुथरी होती हैं, ठीक है। मैं ये क्या बताने जा रहा था आप लोगों को, हाँ, ये बताने जा रहा था कि ये जमीन खरीदते समय ये ध्यान दीजिए, ठीक ना, कि जब आप पैसा जमीन का देते हैं विक्रेता को, जिसके थ्रू आप जमीन ले रहे हैं, जिसको, आप यही करिए कि चाहे जितना भी पैसा हो, ठीक ना, वो पैसा उसके खाते में ही दीजिए। क्योंकि जब मामला सिविल कोर्ट में जाता है, और जब सिविल कोर्ट में जाने के बाद जब मामला चलता है, बैनामा मनसूख हो जाता है, 56 103 के तहत, ठीक ना, मनसूख हो जाता है, तो वहां क्या होता है, ठीक ना, देखा जाता है अगर 10 लाख की जमीन लिए, 10 लाख आप कैश दिए और 10 लाख डिड में, आपको डिड में लिखा हुआ कैश दिखाया गया है, ठीक ना, तो वहां पर पूछा जाता है कि भाई 10 लाख रुपए आपने इनको कैसे कैश दे दिया, क्या हो, ठीक। तो कभी ऐसा होता है कि जब बैनामा में दिक्कत होती है, तो बैनामा सिविल कोर्ट कभी कभी जब खारिज कर देती है, ठीक ना, तो पैसा आपका रिकवरी नहीं हो पाता है। इस तरह से जब खाते में आप जितना पैसा दिए रहेंगे, ठीक ना, उतना पैसा आपका सिविल कोर्ट रिकवरी करा देगी, विक्रेता के थ्रू आपको वापस करा देगी, यदि बैनामा आप उसको वापस कर रहे हैं, बैनामा खारिज हो रहा है तो, या रजिस्ट्री आपकी टूट रही है तो, बैनामा टूट रहा है तो, जितना पैसा खाते में दिए रहेंगे, चेक से माध्यम से दे दीजिए या खाते में, ठीक ना, नेफ्ट कर दीजिए, जितना दिए रहेंगे उतना ही रिकवरी होगी। कैश का कोई रिकवरी नहीं होता है, ठीक ना। तो सिविल कोर्ट का कहना, सिविल कोर्ट में ये चीजें हैं, ठीक। तो इन सब सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए, ध्यान में रखने के बाद ही आप जमीन खरीदिए, ठीक ना। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो बंटवारे का बात मैं बताया हूं, इस चीज को आप ध्यान में रख के जमीन खरीदिए। ऐसा नहीं कि चलो फ्रंट में मिल रहा है, इतना फ्रंट मिल गया, मैंने इतना जमीन यहीं पे खरीद लो, ये सब भी आप ध्यान दीजिए। पीछे वाला यदि बंटवारा दाखिल कर दिया तो आप गए काम से, ठीक ना, वहां बैनामे की चौहद्दी नहीं देखी जाएगी, ठीक ना। और बैनामे की चौहद्दी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, ठीक ना, आ रही हैं, ठीक, कि चौहद्दी से बहुत सारी आपत्तियां आ रही हैं, फाइल में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे वाद ऑब्जेक्शन के बाद लंबित हैं रजिस्ट्री के, ठीक ना। तो किस प्रकार से आप चौहद्दी दें, क्या करेंगे, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।